उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन अस्मिता के तहत पुलिस और यूपी एटीएस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18 हो गई है। वहीं इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी दिल्ली और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जो इस संगठित गिरोह के अलग अलग स्तर पर सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। ये मामला पहली बार जुलाई 2025 में सामने आया था, जब सदर थाना क्षेत्र की 2 सगी बहनों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि एक कश्मीरी छात्रा ने बड़ी बहन को अपने संपर्क में लेकर उसका ब्रेन वॉश किया और उसे अपने साथ कश्मीर ले गई। वहां कई महीनों तक उसे अपने प्रभाव में रखा गया। बाद में युवती वापस आगरा लौटी और अपनी छोटी बहन को भी उसी छात्रा से मिलवाया। इसके बाद दोनों बहनों को कथित रूप से बहला फुसलाकर कोलकाता के एक मुस्लिम बहुल इलाके में ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगरा पुलिस ने कोलकाता पहुंचकर दोनों बहनों को सुरक्षित मुक्त कराया। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनसे एक बड़े संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि ये गिरोह न सिर्फ उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय है, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तलमीज उर्फ रहमान, मौलाना हसन, परवेज अख्तर और जतिन कपूर उर्फ जशीन शामिल हैं। तलमीज दिल्ली में रहकर जूते और फलों का कारोबार करता था, लेकिन इसके साथ ही वो इस नेटवर्क के मुख्य सरगना अब्दुल रहमान के संपर्क में रहकर धर्मांतरण गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसकी लोकेशन कश्मीर, नॉर्थ इंडिया और सीमावर्ती इलाकों में पाई गई है, जिससे संकेत मिलता है कि वो नेटवर्क को विस्तार देने का काम करता था। वहीं मौलाना हसन की भूमिका धर्म परिवर्तन के बाद निकाहनामे तैयार करने और उन्हें प्रमाणित करने की बताई जा रही है। वो धार्मिक प्रक्रिया को वैधता देने का काम करता था। दूसरी ओर दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक परवेज अख्तर कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान चलाता है, लेकिन जांच में सामने आया कि वो कलीम सिद्दीकी के लिए काम करता था, जिसे पहले ही एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। परवेज पर आरोप है कि वो धर्मांतरण से संबंधित साहित्य तैयार करता था और अपनी पुस्तकों के माध्यम से हिंदू धर्म के खिलाफ भ्रामक बातें लिखकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। सबसे चौंकाने वाली भूमिका जतिन कपूर उर्फ जशीन की सामने आई है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर हिंदू युवक युवतियों से संपर्क करता और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाता था। पुलिस के अनुसार वो तकनीकी रूप से काफी दक्ष है और ऑनलाइन माध्यमों से नेटवर्क को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि इस पूरे नेटवर्क को विदेश में बैठे एक आरोपी सैयद दाऊद द्वारा फंडिंग और संचालन में मदद मिल रही थी। ये व्यक्ति विदेश से आर्थिक सहायता भेजकर नेटवर्क को सक्रिय रखता था। पुलिस ने उसके खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है और उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में तलमीज, परवेज और जतिन दिल्ली के निवासी हैं, जबकि हसन मोहम्मद राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को टारगेट करता था और उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करता था। इसके लिए सोशल मीडिया, व्यक्तिगत संपर्क और धार्मिक साहित्य का सहारा लिया जाता था। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क बेहद संगठित और बहुस्तरीय है, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे थे। पुलिस और एटीएस की टीमें लगातार अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई हैं। इस कार्यवाही के बाद आगरा समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और पूरे नेटवर्क का पूरी तरह पर्दाफाश किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया, उसके अंतर्गत आगरा पुलिस ने जो धर्मांतरण के अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा किया था, उस रैकेट में 4 अन्य लोगों को, उससे जुड़े हुए 4 अन्य लोग जो कि दिल्ली और राजस्थान के रहने वाले थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों के जो नाम हैं, विनय कपूर, जिसने कि अपना नाम जतिन कपूर उर्फ जशीम, इसके पिता का नाम विनय कपूर है, इसकी उम्र 32 साल है और यह MBA पास लड़का है, जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करता है। और चूँकि यह एक्सपर्ट है डिजिटल दुनिया में, तो डिजिटल दुनिया में ये यंगस्टर जो लड़के लड़कियां हैं, उनको इस्लाम की ओर प्रेरित करता है धर्म परिवर्तन के लिए, और रिलीजियस कन्वर्जन में यह काफ़ी सक्रिय है जतिन कपूर। दूसरा, मौलाना हसन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मौलाना हसन भरतपुर राजस्थान का रहने वाला था
और जिनको ये लोग गलत तरीके से निकाह कराते थे, शादी कराते थे लड़कियों को, उनका जो निकाहनामा तैयार करता था वो मौलाना हसन करता था, जो कि भरतपुर का रहने वाला था। तीसरी गिरफ्तारी इसमें तलमीज़ की हुई है। तलमीज़ उर्फ रहमान 9वीं पास है और यह जूते का इसका कारोबार है और फल का। और हमारे जो केस का कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन का जो मुख्य मुलजिम था अब्दुल रहमान, उसके साथ यह लगातार नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और जो हमारी सीमावर्ती राज्य थे उन सभी जगह इसकी लोकेशन मिली और उन सभी जगह यह धर्म प्रचार के लिए और दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को उकसाने के लिए यह जाता था। और चौथा परवेज अख्तर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है, दिल्ली विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट है और कंप्यूटर हार्डवेयर की इसकी दिल्ली में दुकान है। यह इस्लामिक बुक्स लिखता था सिद्दीकी के साथ, सिद्दीकी जिसको कि एटीएस ने गिरफ्तार किया था और वह धर्म प्रचार का वो मास्टरमाइंड था, धर्म परिवर्तन गैंग का। तो सिद्दीकी का यह बहुत ही क्लोज एसोसिएट था और सिद्दीकी के जेल जाने के बाद से ये रहमान के साथ सक्रिय था और इसने कुछ किताबें, बुक्स इसने लिखी धर्म प्रचार के लिए, जिसमें कि वह अन्य धर्मों की, खासकर हिंदू धर्म की शिकायत लिखता था, वैदिक तथ्यों की, और वह लोगों को कहता था कि क्यों लोगों को इस्लाम में सक्रिय होना चाहिए और कन्वर्जन करना चाहिए, इसका यह प्रचार करता था। इसके द्वारा गलत तरीके का उपयोग किया जाता था। फाइनेंशियल इन लोगों के द्वारा मदद की जाती थी। जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग रहते थे, उनको दिल्ली में कहाँ रोकना है, उनको सिम मोबाइल दिया जाता था और गलत तरीके से लड़कों को नाम बता करके लड़कियों का या लड़कों को ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। ऑलरेडी हमारी पुलिस के द्वारा 14 लोगों को पहले अरेस्ट किया गया था और इस गैंग के ये जो 4 और लोग हैं जो कि पूरी तरह से डीपली इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ हम लोगों को सबूत मिले, जिस पर कि हमारी टीम ने इन लोगों को इन 2 राज्यों से एनवीडब्ल्यू लेकर, नॉन अवेलेबल वारंट लेकर हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया। सर, क्या वो 14 लोगों के पकड़े जाने के बाद भी ये लोग अभी एक्टिव थे? देखिए, उसके बाद ये लोग लगातार धर्मांतरण के लिए ये लोग अपना प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन इनकी गतिविधियों में कमी आई थी। इसमें कुछ लोग छुप गए थे, लेकिन ये लोग उनसे जुड़े हुए थे, उस केस से जुड़े हुए थे, इसलिए हम लोग इस पर नज़र रख रहे थे और इनकी जो ही गतिविधियां सामने आई तो ऑनरेबल न्यायालय से नॉन अवेलेबल वारंट लेकर के पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार। टोटल निकाहनामा की बात की जाए तो अब तक कुछ संज्ञान में आया कि इतने? देखिए, निकाहनामा जैसा मैंने बताया कि इसमें अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, इनके लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कर लेंगे और मौलाना हसन के अलावा भी दिल्ली के भी लोग थे जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देते थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले बार भी बताया था। अभी तक हम लोग दर्जन से ज़्यादा लड़कियों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जो डिफरेंट स्टेट की थी, राजस्थान की थी, हरियाणा की थी, झारखंड की थी, उत्तर प्रदेश की, उत्तरांचल की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, उसके प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस कटिबद्ध है और आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने हमारे साथी डीसीपी अली अब्बास, आदित्य और हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम, इन तीनों के नेतृत्व में यही 3 लोग, इनकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं। देखिए, फंडिंग ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए करते हैं और वो उसको हम लोग अभी जांच में, पहले भी हमने बताया, वो हमारे जांच का विषय है और हम लोग इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जो फंडिंग दाऊद के द्वारा कराई गई थी, तो दाऊद पर अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले कार्रवाई की थी, भोपाल में उसके घर पर जो है कुर्की की कार्रवाई की गई। और कुछ? थैंक यू।